11th मॉडल का सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे, ए मैन कैन रो 10 किलोमीटर इन 2 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग वुड ही टेक इन ड्रॉइंग द सेम डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम। एक आदमी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली स्ट्रीम के अगेंस्ट वो 2 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो हमें बताना है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम के साथ सेम डायरेक्शन में दौड़े तो उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे अगेंस्ट द स्ट्रीम है तो यानी कि अपस्ट्रीम की बात हुई है, डाउन द स्ट्रीम है तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। तो अपस्ट्रीम का इक्वेशन हमें पता है कि क्या है, स्पीड ऑफ द मैन माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, अब स्पीड ऑफ द मैन हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दी हुई है हमें 3 किलोमीटर पर आवर। ये इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम के, क्योंकि हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ हमें 2 आवर्स। तो अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम यहाँ से मैन की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ द मैन माइनस 3 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस है हमारे पास 10 किलोमीटर और टाइम है यहाँ पर दिया हुआ 2 आवर्स। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से स्पीड आएगी मैन की 10 डिवाइड बाई 2 5, तो 5 प्लस 3, तो स्पीड आई मैन की 8 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि यहाँ पर जो मैन की स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम में रनिंग कर रहा है तो उसे कितना टाइम लगेगा। अब हमें डाउन स्ट्रीम की इक्वेशन पता है, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द मैन प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, अब ये इक्वल होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम के, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम को फाइंड आउट करना है। तो स्पीड ऑफ द मैन हमने अभी फाइंड आउट किया 8 किलोमीटर पर आवर प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है 3 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस है हमारे पास सेम डिस्टेंस कवर किया उसने तो 10 किलोमीटर डिवाइड बाई टी हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो टी इज इक्वल टू 10 बाई 11 आवर्स, यानी कि अगर वो डाउन द स्ट्रीम रनिंग कर रहा है तो उसको टाइम लगेगा 10 बाई 11 आवर्स। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन की हेल्प। सिंपली इसमें अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की इक्वेशन को यूज किया गया है। तो ये था हमारा टॉपिक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।